नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाने वाला, बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसकी मीनिंग, ग्रामर, ये सब तो कवर करूंगा ही करूंगा, बट जैसे एक एक वर्ड की मीनिंग समझाता था वैसे यहाँ पे नहीं समझाते हो, आपको थोड़ा सा फास्ट मैं समझाने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि जब मैं फास्ट समझा रहा हूँ तो भी आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मीनिंग तो बताऊंगा ही बताऊंगा, हार्ड वर्ड की मीनिंग भी बताते चलूंगा। चलिए देखते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, कैसे लगा क्या लगा बाद में आप लोग बताएंगे। ये जो तुर्किश है ना, फोक टेल है, यानी कि वहाँ की जो लोक कथा है, टर्किश जो बोलते हैं वहाँ का। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या हुआ कैसे हुआ। सनी डेज रेनी डेज टाइटल है, तो सनी डेज है ना धूप वाला दिन, रेनी डेज यानी बरसात वाले दिन, ऐसे बोल सकते हैं, धूप वाले दिन और बरसात वाले दिन। तो दोनों को देखिए टाइटल ऐसे है और एंडिंग कैसे होगी, बहुत आपको इंटरेस्टिंग अलग टाइप की स्टोरी, ऐसी स्टोरी आपने नहीं सुनी होगी, बहुत ही अलग हटके है सबसे। अ ट्रेडर नेम हैदर लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में हैदर नाम का एक व्यापारी रहता था। ही हैड अ ग्रोसरी स्टोर, उसके पास था। ग्रोसरी स्टोर यानी क्या होता है, ग्रोसरी यानी जनरल स्टोर जो कहते हैं, जो अनाज वगैरह बेचते हैं ग्रोसरी स्टोर कहते हैं। क्लियर है, तो उसका एक ग्रोसरी स्टोर था। ठीक है, किराना भंडार जिसे कहते हैं। बीइंग ओनली वन सच स्टोर इन द विलेज इट हैड अ गुड सेल, है ना, बीइंग यानी होने के कारण, ओनली वन सच यानी ऐसा एक, सिर्फ एक ऐसा दुकान होने के कारण, इन द विलेज गांव में, इट हैड अ गुड सेल, इसका अच्छा बिक्री होता था, क्योंकि गांव में केवल इस प्रकार का उसका एक ही दुकान था, एक ही किराना की दुकान था, बहुत अच्छी बिक्री होती थी, कोई कंपटीशन था ही नहीं। तो क्या हुआ देखिए, ये वही है हैदर और उसका ग्रोसरी का दुकान, किराना का दुकान। ही हैड टू ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड डॉटर्स, उसकी, ही यानी वह भी होता है उसका भी होता है, ठीक है, दो सुंदर बेटियां, है ना, हैड यानी थी, सुंदर और टैलेंटेड, टैलेंटेड यानी बोलते हैं जिसमें कि बहुत सारे गुण हो, गुणी कहा जाता है, गुणी और सुंदर दो लड़कियां थी। देयर नेम्स वर अलीजा एंड सोरा, उनके नाम अलीजा एंड सोरा थे, वर यानी थे, दो लोग के बारे में बात हुई तो वर का यूज किया, एक होती है तो वॉज का यूज करते। द सिस्टर लव्ड ईच अदर, बहनें एक दूसरे से प्यार करती थी। दे टुक ग्रेट केयर ऑफ देयर फादर, दे यानी वे, टुक केयर का मतलब होता है ध्यान देना, देखभाल करना, उसे टुक केयर बोलते हैं। टेक केयर होता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में टुक केयर, तो देते थे ऐसे हो जाएगा। तो ग्रेट यानी बहुत ज्यादा, ग्रेट यानी महान भी होता है, तो वे अपने, देयर यानी उनके या अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने पिता का बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, अच्छी से देखभाल करते थे। द सिस्टर कुक्ड टेस्टी मील्स फॉर द फादर, बहनें, फॉर यानी के लिए, है ना, द फादर पिताजी के लिए, टेस्टी यानी स्वादिष्ट, मील्स का मतलब होता है जो भोजन को मील्स कहा जाता है, स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन पकाती थी, बनाती थी। एंड हेल्प द मदर इन हाउस होल्ड वर्क, और अपनी माँ का, है ना, क्या करते थे, हाउस होल्ड वर्क क्या होता है, घर के काम में मदद करती थी, तो अपनी माँ की मदद भी करती थी, हेल्प यानी मदद करती थी। हाउस होल्ड वर्क यानी घरेलू काम को हाउस होल्ड वर्क कहा जाता है। अलीजा एंड सोरा वर, अलीजा और सोरा वर यानी थे, क्या थे वो दोनों, इनसेपरेबल, इनसेपरेबल, तो भाई सेपरेबल यानी क्या होता है, जिसे हम अलग कर सके, और इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम अलग नहीं किया जा सकता, उसे इनसेपरेबल बोलते हैं। तो यानी कि दोनों अलग नहीं किया जा सकता, तो इतने दोनों बहुत प्यार से रहते थे, उसे इनसेपरेबल कहते हैं, जिसे अलग नहीं किया जा सके ऐसे बोल सकते हैं। द टू लिव्ड, है ना, दोनों रहते थे। प्लेड खेलते थे। गॉसिप्ड, तो गॉसिप का मतलब क्या होता है, गपशप करते थे। वर्कड काम करते थे। एट खाते थे, सब में आप देखेंगे सेकंड फॉर्म का यूज किया, लिव का लिव्ड हो गया, प्ले का प्लेड, गॉसिप का गॉसिप्ड हो गया, वर्क का वर्कड हो गया, ईट का एट हो गया, और स्लीप का स्लेप्ट हो गया। तो सब सेकंड फॉर्म, क्योंकि करते थे, करती थी, ऐसे यूज हो रहा है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस। स्लीप का स्लेप्ट, सोते थे, टुगेदर यानी एक साथ। क्लियर हो गया, एक साथ खेलती थी, गपशप करती थी, काम करती थी, सोती थी एक साथ। वन कुड नॉट लिव विदाउट द अदर, है ना, वन यानी कोई भी एक, नॉट लिव रह नहीं सकती थी, जी नहीं सकती थी, विदाउट द अदर दूसरे के बिना, है ना, तो कोई एक दूसरे के बिना जी नहीं सकती थी। दे हैड नो ब्रदर, दे हैड यानी उनका कोई भाई नहीं था, तो नो ब्रदर, तो हैड यानी था, किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज करते, नो यानी नहीं, तो उनका भाई नहीं था।
हैदर ऑफन फेल्ट सैडनेस फॉर नथिंग फॉर नॉट हैविंग अ सन। तो हैदर ऑफन अक्सर, टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ते हैं, अक्सर फेल्ट सैडनेस यानी दुखी महसूस करता था, फॉर यानी के लिए, नॉट हैविंग अ सन, हैविंग यानी होना, अ सन एक बेटा नहीं होने के कारण हमेशा दुखी महसूस करता था। बट द लवली डॉटर्स, लेकिन प्यारी बच्चियां, वर अ ग्रेट कंसोलेशन टू हिम, है ना। कंसोलेशन का मतलब क्या होता है? सांत्वना, तसल्ली। लेकिन जो प्यारी प्यारी दो बच्चियां थी उनके लिए तसल्ली का काम, बहुत तसल्ली मिलता था उससे कि चलो बेटा नहीं तो क्या हो गया, दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, तो तसल्ली मिलता था। तो लिख लेंगे कंसोलेशन का मतलब होता है तसल्ली, जिसे हम सांत्वना भी कहते हैं हिंदी में। द गर्ल्स वर ग्रोइंग अप फास्ट, गर्ल्स यानी लड़कियां, वर ग्रोइंग अप, तो वॉज ए वर्ग के साथ एनजी फॉर्म आप सभी को पता है। ग्रोइंग अप यानी होता है बढ़ना, तो बढ़ रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फास्ट तेजी से, तो लड़कियां तेजी से बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी। हैदर वांटेड देम मैरिड ऑफ सून एज द कस्टम वॉज, तो हैदर चाहता था, देम यानी उनका, मैरिड ऑफ यानी विवाह करना, सून यानी जल्दी ही, एज द कस्टम वॉज, कस्टम यानी जो रीति रिवाज था, तो रीति रिवाज के अनुसार, एज यानी होता है के रूप में, के अनुसार, तो उनकी जो रीति रिवाज थी, जो परंपरा थी, उसके अनुसार वो जल्दी से उनकी विवाह करना चाहता था दोनों लड़कियों का। अब क्या हुआ देखिए, बोलेंगे सर रेनी डे सन्नी डे कहाँ से आ गया, अभी आपको पता चलेगा, वही तो एंडिंग है, वही बेस्ट है। फिर क्या हुआ देखिए, विवाह करना चाहता, शादी करना चाहता था। वन डे हिज वाइफ सेड, है ना, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, से का सेड हो गया, सैड नहीं बोलेंगे, सेड, एसेड इज सैड यानी उदास दुखी, सेड से का सेड सेकंड फॉर्म, कहना, कहा, कही। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, एल्डर डॉटर अलीजा हैज ग्रोन टू मैरिजेबल एज, तो जो बड़ी बेटी अलीजा है ना, हैज ग्रोन यानी बड़ी हो गई थी, हैज के साथ ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन यानी बढ़ गई थी, बढ़ चुकी थी, ऐसे होगा। ये आपका पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो दिया है लिया है ऐसे होगा ना, है नहीं हैज है, तो बढ़ गई है ऐसे होगा। तो उसकी जो बड़ी बेटी है बढ़ चुकी है, बढ़ गई है टू मैरिजेबल एज, मैरिजेबल यानी विवाह योग्य, एज यानी होता है उम्र, तो विवाह करने की, शादी करने की उम्र में वो बढ़ चुकी है। तो उसकी पत्नी ने कहा, वी मस्ट लुक फॉर अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर, वी मस्ट यानी हमें, मस्ट यानी चाहिए, लुक फॉर यानी ढूंढना, उसे लुक फॉर बोलते हैं, ढूंढना चाहिए, सुटेबल ग्रूम यानी होता है उचित दूल्हा, तो ग्रूम यानी होता है दूल्हा, फॉर हर उसके लिए। तो अब ये विवाह की योग्य हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, अब हमें इसके लिए एक उसके योग्य दूल्हा ढूंढना चाहिए। हैदर अग्रीड, तो हैदर राजी हुआ। आई नो मैं जानता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नो के साइलेंट होता है, डब्ल्यू भी साइलेंट है, आई नो ऐसे में नाउ हो जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट इट टू बी अ ग्रैंड मैरिज, आई वॉन्ट इट मैं चाहता हूं, टू बी यानी होना करना, ग्रैंड मैरिज यानी बहुत बड़ा विवाह, बहुत अच्छे से जोरदार शादी करवाना चाहता हूं। अ ट्रेडर सन एक व्यापारी के बेटे से, विल बी गुड फॉर हर, विल बी होगा, गुड यानी अच्छा, फॉर हर उसके लिए अच्छा होगा, एक व्यापारी का बेटा से शादी कराना चाहता हूँ, बहुत अच्छा, तो वो उसके लिए जरूर अच्छा होगा। द वाइफ ऑब्जेक्टेड, पत्नी ने, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि मना कर देना, ऑब्जेक्शन उठाना, विरोध करने से ऑब्जेक्शन बोलते हैं, तो उसने विरोध किया, नो नहीं। अ ट्रेडर सन विल रिमेन बिजी लाइक यू, अ ट्रेडर सन यानी व्यापारी का बेटा, विल गागी ये फ्यूचर टेंस, रिमेन यानी रहेगा, बना रहेगा, बिजी हमेशा व्यस्त रहेगा, लाइक यू हमेशा आपके जैसे वो बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा। ही विल हैव लिटिल टाइम फॉर अलीजा, है ना, तो विल हैव उसके पास थोड़ा कम समय रहेगा, लिटिल टाइम यानी थोड़ा सा कम समय रहेगा अलीजा के लिए। आई वॉन्ट अ फार्मर सन, मैं किसान का बेटा चाहती हूँ, ठीक है, वही बोला, उसके पास अलीजा के लिए थोड़ा ही टाइम रहेगा क्योंकि हमेशा तो बिजी रहेगा, तो मैं किसान का बेटा चाहती हूँ उसके लिए। मे बी शायद, यू आर राइट तुम सही हो। आई नो अ बिग लैंडलॉर्ड ऑफ अ नियर बाई विलेज, मैं जानता हूं एक बड़े जमींदार को, ऑफ यानी का, नियर बाई मतलब पास के गांव का एक जमींदार को जानता हूं। बट आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, इफ की यदि, उसे इफ बोलते हैं। ही हैज अ ग्रोन अप अनमैरिड सन, कि उसके पास एक, है ना, विवाह अनमैरिड सन यानी अविवाहित बेटा हो, ये मैं नहीं जानता हूं कि उसके पास बेटा है कि नहीं जिसकी शादी नहीं हुई वो। हैदर रिक्वेस्टेड द मौलवी ऑफ द विलेज टू गो टू दैट विलेज, तो हैदर ने विनती की मौलवी से, है ना, ऐसे पंडित होते हैं वैसे मौलवी मुस्लिमों के, तो ऑफ द विलेज उस गांव के, टू गो टू दैट विलेज उस गांव जाने के लिए, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट पता लगाने को फाइंड आउट बोलते हैं, पता लगाने के लिए, इफ यदि
द मैरिज वॉज पॉसिबल, है ना, मैरिज वॉज पॉसिबल, वॉज यानी होता था, पॉसिबल यानी संभव। तो बोले कि शादी यदि संभव हो तो आप जाके पता लगाइए कि वहाँ पे उसका बेटा है कि नहीं। द मौलवी डिस्कवर्ड दैट, तो मौलवी ने पता लगाया, डिस्कवर्ड यानी खोज करना, पता लगाना, दैट कि द लैंडलॉर्ड जमींदार, है ना, क्या लिखा हुआ है, गेडाना, उसका नाम गेडाना होगा, ऐसे नाम भी अजीब है, गेडाना हैड इंडीड अ सन। अब वो उधर का स्टोरी है ना तुर्की वगैरह का, तो वहाँ पे इसलिए अजीब भी नाम है ना। तो हैड इंडीड अ सन, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में, उसको इंडीड बोलते हैं। तो जो गेडाना था, जमींदार था, उसका सचमुच में एक बेटा था, हु वॉज राइप फॉर मैरिज, जो शादी के लिए पक चुका था। राइप यानी पकना होता है, बट ऐसे मतलब नहीं निकालेंगे, शादी के लिए तैयार हो चुका था, सॉरी, शादी के लिए तैयार था ऐसे बोलेंगे, वॉज यानी था। तो राइप यानी होता पकना, बट ऐसे शादी के लिए पक चुका था नहीं, पका था नहीं बोलेंगे, शादी के लिए तैयार था ऐसे बोल सकते हैं। सचमुच में उसका बेटा था, शादी के लिए तैयार था। ही वॉज गेंडानास ओनली सन, वह गेंडाना का ओनली सन, ओनली यानी सिर्फ भी होता, ओनली यानी इकलौता को भी ओनली कहते हैं, ठीक है, इकलौता बेटा था, उसे भी ओनली कहा जाता है। तो गेंदानास का इकलौता बेटा था, अपोस्ट्रोफियस कहा की के, तो गेंदाना का इकलौता बेटा था। द मौलवी एट वंस प्रपोज द मैरिज, तो मौलवी ने एट वंस यानी तुरंत, बहुत से लोगों ने सर एट वंस का क्या होता है, तुरंत, है ना, एट वंस यानी होता है तुरंत, उसी समय, तत्काल, ये मतलब होता है। प्रपोज्ड, प्रपोज यानी प्रस्तावना रखना, उसे प्रपोज्ड बोलते हैं। द मैरिज, शादी के प्रस्ताव रखा। एंड प्रेज द ब्यूटी एंड द क्वालिटीज ऑफ अलीजा, प्रेज यानी प्रशंसा की, तारीफ की, अलीजा की गुण और उसके सुंदरता की, कि भाई इतनी सुंदर है वो, ऐसे आप शादी करवा दीजिए अपने बेटे की। शॉर्टली आफ्टर, कुछ देर के बाद, है ना, अलीजा गॉट मैरिड टू समर, अलीजा की गॉट मैरिड है शादी हुई, टू समर, समर से उसकी शादी हो गई, यानी उसके जो पति का नाम समर था। द सन ऑफ गेंडाना, है ना, गेंडाना का बेटा, समर से शादी हो गई। नाउ सोरा, अब सोरा वॉज लोनली, सोरा कौन है, वो अलीजा की बहन, वो अकेली थी। एंड वेरी सैड, अब देखिए सैड यानी उदास, दुखी थी, है ना, और SAID सैड, उसे सैड बोलते हैं, से का सेकंड वन सैड, कहा कही, अकेली थी और दुखी थी, उदास थी। सी रेयरली लाफ और टॉक्ड, वो रेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, है ना, कभी कभी को रेयरली बोलते हैं, हंसती थी या फिर बात करती थी। यहाँ पर भी आप लाफ्ट पढ़ेंगे, लॉग्ड वॉग नहीं पढ़ना है, लाफ्ट, है ना, और यहाँ पे टॉल करनी पड़ेंगे, टॉक्ड, एल साइलेंट लेटर है। सी वुड रिमेन लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ अलीजा, सी वुड रिमेन, वुड यानी रहती थी, पास्ट का जब हम कुछ बताते हैं तो वहां पर भी यूज टू जैसे वुड का यूज किया जाता है, ठीक है, तो हमेशा खोई रहती थी इन द मेमोरीज ऑफ अलीजा, अलीजा की यादों में खोई रहती थी। तो वुड का यूज ऐसे भी करते हैं, पास्ट का कुछ चीज बताते हैं, ऐसा किया करती थी, तो भी वुड का यूज किया जाता है। मीनवाइल, इस दौरान, अलीजा वॉज हैप्पी, अलीजा खुश थी, इन हर न्यू होम, अपने नए घर में वो खुश थी, जबकि उसकी बहन बहुत उदास थी, लेकिन अलीजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। द फैमिली हैड बिग लैंड्स, है ना, फैमिली के पास था, तो किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज करते हैं, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तब फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यदि हैड के बाद देखिए कोई वर्ब है क्या, कोई काम हो रहा है क्या, नहीं, बिग लैंड्स, बड़ा जमीन, ये तो काम नहीं है, ये तो नाउन का यूज किया गया है। तो यदि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तब तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन हैड के बाद नाउन दिख गया तो हैड यानी था, जैसे आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, तो हैड यानी कुछ चीज था। तो परिवार के पास बड़ी जमीन थी, बहुत सारी जमीन थी, लैंड्स लिखा हुआ है, तो विच ग्रू ग्रेट हार्वेस्ट, जिसमें ग्रू, जिसमें बहुत अच्छी फसल उगती थी, तो हार्वेस्ट यानी होता है कटाई होना, फसल उगने से हार्वेस्ट बोलते हैं। एवरी सीजन, हर सीजन में अच्छा फसल कटती थी। वेन एवर, जबकि, अलीजा केम टू मीट, जब कभी, वेन एवर जब कभी, अलीजा केम टू मीट, मिलने आती थी, तो कम का सेकेंड फॉर्म केम हो गया, कम केम कम, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म कम कम ही होता है, सेकेंड फॉर्म केम होता है। हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, तो पेरेंट्स यानी क्या होता है, माता पिता, तो जब कभी अलीसा अपने माता पिता से मिलने आती थी, सी वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर हर हस्बैंड एंड फादर इन लॉ, वो हमेशा क्या करती थी, फुल ऑफ प्रेज यानी हमेशा बहुत सारे तारीफ करती थी अपने पति और अपने फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुराल पक्ष में इन लॉ जुड़ जाता है, फादर इन लॉ यानी ससुर की, मदर इन लॉ यानी सास की, ब्रदर इन लॉ यानी साला, सिस्टर इन लॉ यानी साली, इन लॉ जुड़ जाता है, और इधर जो नाना नानी मैटरनल जुड़ जाता है, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट यानी कि मामा जी मामी जी ऐसे।
ऑन वन विजिट, ऑन यानी पर, वन विजिट यानी एक बार जब वो मिलने आई तो वन विजिट, विजिट यानी भेंट करना, मुलाकात, तो एक मुलाकात में शी एडवाइज हर फादर, तो एक बार जब वो आई थी तो उसने क्या किया, अपने पिता को, एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस ने सलाह दी, पापा आई थिंक यू मस्ट मैरी ऑफ सोरा, आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचती हूं कि आपको मस्ट यानी चाहिए, मैरी ऑफ सोफा, सॉरी सोरा है ना, सोरा की शादी कर देनी चाहिए, दैट विल क्योर हर सैडनेस, है ना, दैट यानी वो, विल करेगी, क्योर है ना तो इलाज, इलाज करेगी हर सैडनेस, उसके दुख का इलाज करेगी ये चीज, ड्यू टू लोनलीनेस, ड्यू टू यानी के कारण, लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, तो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, तो अकेलेपन के कारण जो उसकी उदासी है उसका वो इलाज करेगी, यानी कि शादी होने के बाद ऐसा हो जाएगा। इन हर हस्बैंड्स होम, अपने पति के घर में सी विल मीट न्यू पीपल, वो नए लोगों से मिलेगी, विल आ गया ना फ्यूचर टेंस, आगे गए, और विल के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, एंड सी विल नो मोर मिस मी, और वो नो मोर मिस मी यानी मुझे मिस नहीं करेगी, यानी मुझे है ना ज्यादा याद नहीं करेगी, मेरी कमी महसूस नहीं करेगी जब उसकी शादी हो जाएगी, जैसे कि मेरी शादी होगी तो मैं खुश हूं वैसे वो भी खुश रहेगी। द फादर अग्रीड विथ हर, तो पिताजी उससे राजी हुए। ही स्पोक टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन 3 फॉर्म होता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म स्पोक का यूज किए हैं, पास्ट सिंपल टेंस, तो कहा, खाया, पिया, गया, ऐसे। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, किससे कहा, कहाँ गया, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, अपनी पत्नी से कहा। टॉक टू आंट अबाउट सोरा, है ना, आंट यानी वो चाची जी से सोरा के बारे में बात करो। सी विल फाइंड अ ग्रूम फॉर सोरा, वो सोरा के लिए दूल्हा ढूंढेगी। योर आंट इज अ आउट गोइंग पर्सन, आपकी चाची जी है ना, आउट गोइंग पर्सन यानी हमेशा आने जाने वाली, बाहर रहने वाली, उसे आउट गोइंग बोलते हैं, मतलब आने जाने वाले आउट गोइंग बोलते हैं, तो हमेशा बाहर आते जाते रहती है, उनसे पूछिए। सी नोज अ लॉट ऑफ फैमिलीज, वो लॉट ऑफ है ना बहुत सारे परिवारों को जानती है। नोस ऐसा लग गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, यदि ही सी इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो उसके आगे ऐसे यस लगाना पड़ता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तभी ता है, ती है, ते है। यहीं पे यदि आई होता तो आई नो होता, यू होता तो यू नो होता, है ना, आई हो गया आपका, यू हो गया, वी हो गया, या फिर कोई प्लूरल हो गया, दे हो गया, तो हम वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, ऐसे यस नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है। सी नोज, वह जानती है, अ लॉट ऑफ फैमिलीज, बहुत सारे परिवारों को। द वाइफ इन्फॉर्म, पत्नी ने इन्फॉर्म यानी जानकारी दी। राइट, ठीक। ओनली यस्टरडे, सिर्फ कल। सी वॉज मेंशनिंग अबाउट अ सुटेबल बॉय, सी वॉज मेंशनिंग यानी वो मेंशन करना है, जिक्र करना, तो उसे मेंशन बोलते हैं, वो जिक्र कर रही थी अबाउट यानी के बारे में, सुटेबल बॉय यानी एक सुयोग्य लड़के के बारे में, तो उसने बोली कि हाँ ठीक है, कल ही उसने, तो यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जानकारी दी अपने पति को कि कल ही वो एक सुयोग्य लड़के के बारे में बात कर रही थी। आई डिडंट शो इंटरेस्ट बिकॉज आई थॉट इफ सोरा ऑल्सो गोज आवर लाइव्स वुड बिकम एम्प्टी। आई डिडंट शो इंटरेस्ट यानी मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, रुचि नहीं दिखाई, तो सी का सो हो गया। बिकॉज क्योंकि, सो यानी होता है दिखाना, ये सी वाला सो नहीं है, सी सॉ सीन होता है, ये सो यानी दिखाया, दिखाना होता है सो, तो फर्स्ट फॉर्म ही है। मैंने रुचि नहीं दिखाई क्योंकि आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, तो थिंक का सेकंड थॉट। इफ यदि सोरा ऑल्सो गो, सोरा भी जाती है, देखिए यहां पर भी गो की जगह गोज लिखा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ता है, ती है, क्योंकि सोरा क्या है, नेम है किसी का, थर्ड पर्सन भी बोल सकते हैं, नेम भी है, तो उसके साथ ऐसे यस लगेगा। यदि सोरा भी चले जाती, आवर लाइफ हमारे जीवन से, हमारा जीवन वुड हो जाएगा, तो पास्ट के सेंटेंस में यदि फ्यूचर की बात करें तो भी विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। बिकम एम्प्टी, तो हमारा जीवन खाली हो जाएगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। हैदर रिमार्क, तो हैदर ने टिप्पणी की। दैट सेल्फिश ऑफ यू, है ना, ये क्या है, तुम बहुत ज्यादा क्या हो गई हो। सेल्फिश का मतलब होता है जो अपने बारे में सोचे, स्वार्थी, ये बहुत स्वार्थपना है तुम्हारा। इफ देयर इज अ गुड बॉय, यदि कोई, है ना, यदि एक अच्छा लड़का है, वी मस्ट नॉट मिस द चांस, हमें मौका नहीं खोना चाहिए, मिस यानी चूकना, हमें मौका नहीं चूकना चाहिए। द प्रपोजल वॉज मेड, प्रपोजल किया गया, प्रस्ताव रखा गया। एंड द मैरिज वॉज फिक्स्ड, और शादी फिक्स हो गई, सुनिश्चित हो गई, डेट फिक्स हो गया। सोरा गॉट मैरिड, सोरा की शादी हुई। हर हस्बैंड हैड अ बिग बिजनेस, उसके पति का, है ना, बहुत बड़ा व्यापार था। हर हस्बैंड, बोलेंगे सर हस्बैंड तो
है ना, आप बोलेंगे सर मस्कुलिन है यानी कि पुल्लिंग है तो उसके साथ हिज आना चाहिए, नहीं। यदि किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो लड़की के जैसे पिता है, लड़की का पिता, लड़की का भाई, लड़की की बहन, तो यदि लड़की के भाई बहन किसी के बारे में बात करो सबके सामने हर ही आएगा। हर हस्बैंड, हर ब्रदर, उसका भाई, उसकी बहन तो भी हर सिस्टर, उसके चाचा तो हर अंकल, उसकी चाची तो हर आंट, तो हम हर ही लिखेंगे यदि लड़की के भाई बहन के बात। इसी प्रकार से यदि लड़के के भाई बहन के बारे में बात हो रही, पत्नी के बारे में बात हो रही है तो सबके साथ हिज लगेगा। लड़के की वाइफ, लड़के की पत्नी, तो वहां पे हिज वाइफ लिखेंगे। ये नहीं देखेंगे सर वाइफ है तो हर वाइफ लिख दे, नहीं। लड़के की पत्नी है ना तो लड़के को देखिए, लड़के की पत्नी तो हिज वाइफ, लड़के की बहन हिज सिस्टर, तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, हमेशा ध्यान देंगे। हिज और हर में यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उसका जो पति हैड यानी था, बहुत बड़ा व्यापार था, ऑफ अर्थन पॉट, अर्थ यानी पता है आपको, अर्थन पॉट से होता है मिट्टी के बर्तनों का, तो अर्थन यानी मिट्टी का, ऐसे कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन का बहुत बड़ा व्यापार था। द फैमिली, अब एंडिंग आने वाला है, जो मैं बोल रहा था कि एक्चुअल में रेनी डे और ये जो आपका सनी डे जो था वो एक्चुअल में है क्या, बहुत अच्छी एंडिंग, तो बहुत अच्छी इसकी। तो द फैमिली वॉज इन पॉटरी मेकिंग बिजनेस, है ना, तो पॉटरी यानी क्या होता है, जो बर्तन बनाने का, मिट्टी के बर्तन में पोट्री कहते हैं, पोएट्री नहीं ना, पॉटरी है, तो बर्तन बनाने के काम किया करते थे। ऑल द विलेजेस अराउंड बॉट पॉट्स मेड बाय इट, तो सभी, है ना, विलेजेस यानी अराउंड यानी आसपास के जितने भी गांव थे वो खरीदते थे उनके द्वारा बनाए गए बर्तनों को। सोरा वॉज हैप्पी इन हर लॉस हाउस, सोरा अपने लॉस हाउस है ना भाई, ससुराल के घर में खुश थी। अब ये भी खुश हो गई, और क्या चाहिए, वो भी खुश, ये भी खुश थी, लेकिन वो बात कहाँ पे आई देखिए। द न्यू लाइफ वॉज अ प्लेजर फॉर सोरा, जो नया जन्म था, नया जीवन था, है ना, लाइफ यानी जीवन, प्लेजर यानी क्या होता है, आनंददायक था, सोरा के लिए बहुत खुश थी। आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद, हैदर इन्वाइटेड बोथ हिज डॉटर्स टू विजिट हिम, तो हैदर ने दोनों बेटी को अपने पास मिलने के लिए बुलाया। बोथ यानी होता है दोनों। एज यानी जैसे, ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, मिस्ड हिम, एज यानी क्योंकि भी होता है ना, क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि मतलब होगा तो देखना पड़ता है भाई, एज यानी के रूप में भी होता है, एज यानी जैसे भी होता है ना, एज यानी जब भी होता है, क्योंकि भी होता है, अलग अलग मीनिंग निकलता है। क्योंकि वो और उसकी पत्नी उन्हें मिस कर रही थी, है ना, यानी उन्हें याद कर रही थी। एंड इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी, और ये एक मौका होगा, है ना, फॉर द सिस्टर्स, बहनों के लिए, टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिलने का मौका भी रहेगा, क्योंकि दोनों खुश है लेकिन अभी दूर हैं, इतने दिनों बाद मिलेंगे तो दोनों खुश रहेंगे। अलीजा एंड सोरा अराइव्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, अलीजा और सोरा अराइव्ड, पहुंची, अराइव का सेकंड अराइव्ड, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एट द सेम टाइम यानी लगभग उसी समय दोनों एक साथ पहुंच गई। द सिस्टर एम्ब्रेस्ड ईच अदर, तो बहनों ने एम्ब्रेज, यानी इम्ब्रेज नहीं पढ़ेंगे, ई है बट आ उच्चारण करते, एम्ब्रेज यानी तो गला लगाना, गले लगाना, है ना, ईच अदर, एक दूसरे को गले लगा लिया। एंड हार्टली गिगल्ड, और हार्टली यानी क्या होता है, एकदम दिल से, गिगल्ड यानी बोलते हैं ना एकदम खिलखिला उठना, उसे गिगल्ड कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो लोग क्या होने लगी, एकदम खुल के हंसने लगी, दिल से खिलखिला के हंसने लगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हैदर हर्ड हिज डॉटर्स आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, अब देखिए जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो हैदर ने हर्ड, सुनी, हियर का सेकंड में हर्ड होता है, हियर नहीं पढ़ेंगे, और हियर के बाद ईडी लगाना है आपको, एच ई, है ना, HEAR, फिर बस डी लगेगा, तो आप हियर के बाद ईडी मत लगा देंगे, हियर्ड नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ते हैं, तो हियर का सेकंड में हियर्ड, सॉरी हर्ड, है ना। तो हैदर ने सुनी, हिज डॉटर्स, अपनी बेटियों का, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू यानी क्या था, बहस, बहस को सुना, विथ ईच अदर, इन द नियर बाई रूम, नियर बाई यानी पास के कमरे में एक दूसरे के साथ बहस करते उन्हें सुना। इट साउंडेड लाइक अ क्वारल, इट साउंडेड यानी ऐसे आवाज आ रही थी, लाइक यानी जैसे, क्वारल यानी तो झगड़ा, झगड़े के जैसे आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि झगड़ा हो रहा है। इट सरप्राइज हैदर, और इसने हैदर को आश्चर्यचकित कर दिया, हैरान कर दिया, क्योंकि ये दोनों तो कभी लड़ी नहीं थी अपनी जिंदगी भर, आज कैसे लड़ रही हैं। वॉट वर द सिस्टर्स हु लव्ड ईच अदर सो मच क्वारलिंग ओवर, वॉट वर यानी क्या था बहनों में जो क्या करती थी, एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, क्वारलिंग ओवर यानी झगड़े और झगड़ रही हैं, क्वारलिंग ओवर झगड़ा होना, तो ऐसा क्या चीज है जो इतना ज्यादा इन दोनों में झगड़ा हो गया है, आखिर क्या चीज है, तो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हैदर ट्राइड टू लिसन, तो हैदर ने ट्राइड, कोशिश की, टू लिसन, टी सरेंडर के लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, सुनने की कोशिश की कि आखिर बात क्या हो रही है इनके बीच।
अलीजा वॉज सेइंग, अब क्या बोल रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए। अलीजा कह रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वी आर इन ट्रबल दिस ईयर, वी आर यानी हम, इन ट्रबल यानी मुसीबत में, दिस ईयर इस वर्ष हम परेशानी में है, मुश्किल में है। दीज आर साइंस ऑफ फैमिन, देयर आर है ना, ये देयर लिखा, देयर आर साइंस ऑफ फैमिन, फैमिन यानी था अकाल पड़ने को, सूखाग्रस्त अकाल को फैमिन कहते हैं, ठीक है। तो अकाल पड़ने की क्या है, साइन है, यानी कि उसका चिन्ह लग रहा है, उसका हमें ऐसे लग रहा है कि अकाल पड़ सकता है, ठीक है। साइन यानी होता है संकेत, तो अकाल के संकेत है, तो देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। आर हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर आ जाए, समझ जाइए इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इसका मतलब वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अकाल के संकेत है। अ ग्रेट ड्रॉट, ड्रॉट यानी एक बड़ा सूखा, ड्रॉट यानी सूखा यानी भारी अकाल। वी आर ऑल प्रेइंग फॉर हैवी रेन्स, वी आर ऑल प्रेइंग, तो आर के साथ एनजी फॉर्म रहा है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं, फॉर के लिए, हेवी रेन्स भारी वर्षा के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ी बहन जो थी अलीजा, उसने कहा कि अकाल के संकेत लग रहे हैं, हम सभी भारी वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो क्या बिजनेस था, खेती थी, खेती में पानी चाहिए रहता, सूखा पड़ा तो अच्छा भारी वर्षा हो जाए, ये सोच रही थी। सोरा प्रोटेस्टेड, तो सोरा ने प्रोटेस्ट यानी विरोध करने से प्रोटेस्ट बोलते हैं, उसने विरोध किया। वाई डू यू प्रे फॉर हैवी रेन, वाई यानी क्यों, डू यू प्रे फॉर हैवी रेन, तुम भारी वर्षा के लिए प्रार्थना क्यों करती हो। अ लिटिल रेन कैन सेव यू क्रॉप्स, सेव योर क्रॉप्स, थोड़ी सी वर्षा भी तुम्हारी फसल को बचा सकती है। डू यू विश अस रुइन, डू यू विश क्या तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहती हो, अस यानी हमें, रुइन का मतलब क्या था, रौन देना, बर्बाद कर देना, क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो। कौन बोल रही है, जो दूसरी बहन थी सोरा। वाई शुड, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई विश यू रुइन, तो मुझे तुम्हें बर्बाद करने की इच्छा क्यों करनी चाहिए, ये बोल रही कि मैं क्यों चाहूंगी तुम्हें बर्बाद करना। शुड यानी होता है चाहिए, किसी को एडवाइस देते लेते चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो बोल रही कि भाई मैं क्यों इच्छा करूंगी, मैं क्यों चाहूंगी तुम्हें बर्बाद करना, ऐसे मुझे क्यों चाहिए बर्बाद करना। अलीजा आर्ग्यूड एंड एडेड, तो अलीजा ने आर्ग्यूड यानी बहस की, एंड एडेड, एडेड यानी और आगे कहा, बहस की और कहा, आई एम जस्ट प्रेइंग फॉर रेन्स, मैं सिर्फ बरसात के लिए, वर्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूं कि बरसात हो जाए। हेवी रेन्स भारी वर्षा, सो हैवी इतनी भारी, दैट की द सन शुडंट अपीयर फॉर वीक्स, द सन यानी सूरज, शुडंट अपीयर यानी दिखना नहीं चाहिए, शुडंट क्या होता है, शुड नॉट नहीं चाहिए, अपीयर यानी दिखना, उसे अपीयर बोलते हैं, प्रकट होना, अपीयर दिखना, फॉर वीक्स, तो ये वाला वीक्स डबल ई के वीक यानी सप्ताह, सप्ताह तक, और WEA के वीक यानी कमजोर, तो दोनों में ये अंतर है। फॉर सप्ताह बता रहा, फॉर का यूज किया गया है। बोरी इतनी भारी वर्षा होनी चाहिए, मैं प्रार्थना कर रही हूं कि है ना, हफ्तों तक सूरज नहीं दिखना चाहिए, इतनी भारी वर्षा होनी चाहिए। कौन बोल रही है, जिसका खेती किसानी था। अब वो जो सोरा क्या बोल रही, सोरा कंप्लेन, सोरा ने शिकायत की, यू आर वेरी बैड, तुम बहुत बुरी, सिस, सिस्टर को शॉर्ट में सिस लिख दिया है, तुम बहुत बुरी बहन हो। यू आर प्रेइंग फॉर माई डिजास्टर, तुम मेरी बर्बादी की प्रार्थना कर रहे हो, डिजास्टर मतलब होता है बर्बादी, है ना, तुम मेरी बर्बादी के लिए प्रार्थना कर रही हो। आई प्रे फॉर एवरी डे टू बी अ सनी डे, आई प्रे मैं प्रार्थना करती हूँ, फॉर एवरी डे रोज, टू बी अ सनी डे धूप वाले दिन के लिए, है ना, टू ड्राई अप सुखाने के लिए, अवर क्ले पॉट्स, क्ले यानी मिट्टी होता है, मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के लिए मैं रोज प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आज आप धूप निकालिए ताकि हमारी मिट्टी के बर्तन सूख सके और फिर हमारा बिजनेस अच्छा चल सके। इवन अ डेज रेन मीन्स लॉस फॉर अस, है ना, इवन यहां तक कि अ डेज रेन यानी एक दिन की, डेज अपॉस्ट्रोफी काकी के, एक दिन की बरसात का भी मतलब होता है, मीन्स यानी मतलब होता है लॉस फॉर अस, हमारे लिए नुकसान होता है। एक दिन का बरसात का मतलब भी है हमारे लिए नुकसान होना। वी हैव नो पॉट्स टू सेल नेक्स्ट डे, वी हैव यानी हमारे पास है, नो पॉट्स यानी कोई बर्तन नहीं, टू सेल बेचने के लिए, नेक्स्ट डे तो हमारे पास अगले दिन बेचने के लिए एक भी बर्तन नहीं है। हैदर वॉज सरप्राइज्ड, हैदर हैरान था, हाउ यानी कैसे, द सिस्टर वॉज प्रेइंग फॉर अपोजिट थिंग्स टू हैपन टू सूट देयर अपोजिट इंटरेस्ट,
तो हैदर हैरान था कि कैसे उसकी जो बेटियां थी प्रार्थना कर रही थी अपोजिट थिंग्स यानी अलग अलग चीज़ों के लिए, टू हैपन यानी होने के लिए, टू सूट जो सूट करता हो यानी कि उन्हें जो सही सही कर मतलब जो उन्हें जचता हो, सही लगता हो, देयर अपोजिट इंटरेस्ट, उनके अपोजिट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, विपरीत रुचि जिसे कहा जाता है हिंदी में, अलग अलग इंटरेस्ट। तो उनके दोनों की अलग अलग इंटरेस्ट है, कोई बोलती बरसात चाहिए, कोई बोलते सूखा, उनके लिए ये लोग कैसे लड़ रहे हैं। हैदर वॉज सैड, हैदर उदास था, दुखी था, फॉर मैरिंग ऑफ हिज डॉटर्स इन द फैमिलीज हैविंग अपोजिट नीड्स एंड इंटरेस्ट। अब वो दुखी था, मैरिंग ऑफ यानी विवाह करने के लिए, हिज डॉटर्स अपनी बेटियों का, इन द फैमिली परिवार में, हैविंग यानी होना, अपोजिट नीड्स अलग अलग नीड्स यानी होती आवश्यकताओं, एंड इंटरेस्ट और रुचि। अब उसे अखर रहा था कि मैंने दोनों की जो विवाह है ना ऐसे परिवार में क्यों कराया कि दोनों परिवार का इंटरेस्ट अलग अलग था, एक को बरसात चाहिए था, एक को सूखा चाहिए था, एक को पानी चाहिए था, एक को धूप चाहिए था। उसको बहुत ज़्यादा बोला कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि कभी इन दोनों का शादी कराने के बाद में इतनी बड़ी परेशानी हो जाएगी कि जो दोनों बहन एक दूसरे के लिए जान देती थी, एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो गई है। वन थिंग दैट ब्रॉट हैप्पीनेस टू वन ऑल्सो प्रूव्ड माइजरी फॉर द अदर। वन थिंग यानी एक चीज, दैट ब्रॉट हैप्पीनेस जो क्या करती थी, खुशी लाती थी, टू वन ऑल्सो प्रूव्ड माइजरी फॉर द अदर। एक चीज जो एक के लिए खुशी लाती थी वो दूसरे के लिए प्रूव्ड यानी साबित होती थी। माइजरी यानी होता है दुख, दुख से माइजरी बोलते हैं। फॉर द अदर दूसरे के लिए दुखी साबित होती थी, कष्ट साबित होता था। एक चीज एक के लिए खुशियां लाती थी, वही चीज दूसरे के लिए दुख लाती थी, यानी दुख साबित होता था कि भाई पानी गिरा ये खुश है और सामने वाली दुखी हो जाती, धूप आया तो ये खुश है, बरसात नहीं हुई तो ये दुखी थी। तो उसने कहा कि बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई कि बिना विचार किए ही मैंने बिना फ्यूचर को, बिना भविष्य को जाने ही ऐसे ऐसे कंडीशन में विवाह कर दिया। हैविंग अपोजिट इंटरेस्ट, हैविंग यानी होना, अपोजिट इंटरेस्ट यानी विपरीत रुचि होने के कारण द सिस्टर नो मोर लव्ड ईच अदर। तो बहनों ने नो मोर यानी आगे और भी नहीं, उसे नो मोर बोलते हैं, आगे उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं किया। देखिए यहाँ पे सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, हर चीज़ सही था, दोनों अच्छे से कमा रहे थे, दोनों अच्छे से खा रहे थे और दोनों अपने परिवार में खुश भी थे। एक दूसरे को जो बहुत ज़्यादा मिस करके दुखी होते थे वो भी कम हो गया था। तो पिता ने सोचा कि चलिए दोनों को बुला लेते हैं और खुशियाँ और बढ़ जाएगी। अब तो दोनों खुश हैं, मिलने के बाद और खुश हो जाएंगे। पर उनके पिताजी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पे हो जाएगी, दुर्घटना यहाँ पे हो जाएगी कि दोनों ने एक दूसरे से प्यार करना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे मोरल यही है कि हम बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट में देख के, वर्तमान में देख के हम सोचते हैं कि चलो अभी ये सही है, फ्यूचर का छोड़ो, अभी बढ़िया लड़का मिल रहा है, अच्छा परिवार मिला, कर दिए शादी। केवल शादी की बात ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, फ्यूचर को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अरे कर लेते ना, ये काम क्या होगा, अरे ये चीज़ कर लेते, ये लगवा लेता हूँ, ये गाड़ी ले लेता हूँ। उस समय हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो अच्छा लगे कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में इसका क्या फल मिलेगा, क्या क्या परेशानी होगी, उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। जो होगा देखा जाएगा बोल के टाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई हैदर के साथ, जो अपनी बेटियों से इतना ज़्यादा प्यार करता था। बेटियाँ जो उनकी थी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उनकी बेटियां भी आप मान के चलो कि उनके आने से मना कर देती हैं कि वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगी, वो रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी। क्योंकि उनके जो पति का जो जॉब था, उनका जो बोल सकते बिजनेस था, व्यापार था, अलग अलग था। एक मिट्टी का बर्तन बनाता था, एक फसल काटता था, यानी कि खेती किसानी थी। तो एक को पानी की ज़रूरत थी और एक को धूप की ज़रूरत थी। तो दोनों की ज़रूरतें अलग अलग थी और वही इन दोनों के अलग होने का कारण बना। तो भाई ये थी देखिए बहुत ही अलग हट के स्टोरी से आपको सीख भी मिल गई कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें उस समय लगता है कि हाँ भाई अभी तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचते हुए हमें ये सब काम करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अरे पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है, विवाह करवा देते हैं, खेती है, सब चीज़ है। पता चल रहा है फ्यूचर में कि हो सकता है उसके माँ बाप किसी कारण से उसे घर से ही भगा दें कि भाई तुम कोई काम के लिए, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, आपने जायदाद से उसे बेदखल कर दिया। अब उसके पास ना काम है ना जॉब है, बचपन से वैसी पला बढ़ा है वो, अब वो कहाँ से खर्चा निकालेगा। और उसके घर को देख के, संपत्ति को देख के आपने शादी कराई थी, अब ना बेटी के पास ना वो घर रहा ना वो संपत्ति रही, और उसका पति भी है वो बेरोजगार जिसके पास कुछ भी नहीं है। आपने तो घर वर दे के शादी करवाया था। तो ऐसा होता है, बहुत से लोग जल्दबाजी में
भविष्य को ना सोचते हुए हड़बड़ी में काम कर देते हैं और बाद में उसका उन्हें दुख भोगना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। तो ये थी स्टोरी आज की मोरल। यदि थोड़ी सी पसंद आई हो स्टोरी, ग्रामर पसंद आया हो, नए नए वर्ड्स की मीनिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट कर दिया करें, तो उससे मुझे मतलब पता चलता है कि आपके कमेंट से कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या क्या परेशानी हो रही है, तो उसको मैं देखता ज़रूर हूँ। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक भी भेज दूंगा, कई बार एक्सपायर हो जाता है पर लिंक भेज दूंगा, देख लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो इसका PDF भी मिल जाएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।